हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेंसर्ट समीकरण या नेंस समीकरण। यह समीकरण होता क्या है? यह देखना है सेल के विद्युत वाहक बल यानी ई नॉट सेल तथा उसकी सांद्रता में क्या संबंध होता है। जिस समीकरण के द्वारा बताया जाता है उसको हम कहते हैं नेंसर्ट समीकरण। नेंस समीकरण या नेंसर्ट समीकरण कहा जाता है। तो इसको और इस पर सवाल कैसे लगेंगे? तो पिछली वीडियो में जो भी सवाल हमने किए उसमें जो भी सांद्रताएं दी गई थी या तो वह दी गई थी या तो वह एक मान करके लगाई गई थी। अगर दी गई होंगी तो वह एक एम दी गई थी और नहीं दी गई थी तब भी हम एक मोलर मानेंगे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में। लेकिन अब जो है ये जो नेंसर समीकरण होता है इसमें हमें देखना होता है कि सांद्रता किसमें है। तो सामान्यतः यह सूत्र यह समीकरण तब लगाया जाता है जब सांद्रताएं पॉइंटों में दी गई हो। स्पष्ट बता रहे, पॉइंट को समझना। जब पॉइंटों में दी गई हो सांद्रताएं यानी भिन्नात्मक हो तब हम इन सब समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका क्या, पहले हम जानते हैं नेंसर समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल के विद्युत वाहक बल तथा सांद्रता के मध्य। इसको लिखेंगे, यहाँ पे परिभाषा पूछी जाती है। सेल के विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। चलो ठीक, समझ लेंगे। सेल के विद्युत वाहक बल तथा कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या समीकरण के द्वारा समझाया जाता है, बल्कि सही रहेगा। एक समीकरण द्वारा समझाया जाता है। एक समीकरण द्वारा समझाया जाता है जिसे नेंस समीकरण या नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल तथा सांद्रता के मध्य संबंध को सेल के ईएमएफ तथा सांद्रता के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा समझाया जाता है जिसे नेंसर्ट या नेंस समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण होता है इसी को कहते हैं नेंस समीकरण। और समीकरण क्या है? देखो, समीकरण में इसका जो समीकरण होता है इसको ध्यान रखना। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे में कितना NF इंटू log 10। यहाँ पर रहेगा उत्पाद ऐसे लिख देते हैं। पहले हम एनोड बटे कैथोड लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम इसी रूप में लिख देंगे, एनोड बटे कैथोड। तो एनोड बटे कैथोड
यानी एनोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ई नॉट, ई सेल बराबर होता है इतना। ठीक है, पहले तो आप इसको अभी समझो, अभी इसको इतना पहले समझो। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग, आधार 10 पर है, आधार 10 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे रिएक्टेंट या क्रियाकारक, क्रियाकारक या क्रियाकारक की क्या है सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता को ऐसे हम लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो एनोड को ए से, कैथोड को सी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, उत्पाद को आर से और क्रियाकारक को सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रियाकारक को पी से, क्रियाकारक को पी से, उत्पाद को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रोडक्ट, और ये क्रियाकारक को कैसे, आर से, ये क्रियाकारक, रिएक्टेंट माने क्रियाकारक इसको है। और एनोड को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये से, कैथोड को किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से। ठीक है, इतना तो आप जान ही रहे हो। अब यहाँ पर कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि क्या क्या होता है। जहां यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ई सेल क्या है, इसको पहले पॉइंट के रूप में हम देख लेते हैं। ई नॉट सेल है ना, ई नॉट सेल लिखते हैं, इसको बताना है ना। ई नॉट सेल, जहाँ ई नॉट सेल सेल का विद्युत वाहक बल, ई नॉट क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल दिखाया है। ठीक है, कौन सा विद्युत वाहक बल, मानक के रूप में लिखते हैं। ई नॉट है ना, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है, फिर और क्या है, यन बराबर है स्थानांतरित, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह क्या है, फैराड, आवेश का मात्रक है, यह आवेश का मात्रक है। और एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर होता है 96500 कूलाम। ठीक है, तो यह हमने देखा ई सेल के बारे में। ई सेल क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। यन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यब क्या है, फैराड, आवेश का मात्रक है सबसे बड़ा 96,500। और देखो क्या है, टी परम ताप को लिखेंगे। ठीक है, टी परम ताप है। ठीक है, देखो दिख रहा है कि नहीं, इसको यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे टी बराबर क्या है, परम ताप, यानी कि कितना केल्विन, 225 से 298 केल्विन। कितना टेम्परेचर लेना है, 298 केल्विन। ठीक है, और आर क्या है, गैस नियतांक, गैस लेते हैं कि
विलयन स्थिरांक है। आर क्या है? विलयन स्थिरांक। तो विलयन स्थिरांक ही लिखा जाता है। विलयन स्थिरांक लिखेंगे। इसका मान होता है 8.314, शायद इतना होता है, 8.314 के रूप में होता है, और जूल पर मोल। आर गैस नियतांक भी कह देंगे, लेकिन यहाँ पे बिलियन है तो बिलियन स्थिरांक कहेंगे। 8.314 जूल प्रति मोल। ठीक है यहाँ तक। चलिए, यह हमारा था पॉइंट जीरो में, और ये सारे चीज। अच्छा, अब इसको जब हम 25 अंश सेल्सियस पर ऐड करेंगे, ऐड 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, इसके अलावा सबका वैल्यू रख देते हैं। पर आर का मान तो दिया है, टी का मान 298 है, एफ का मान, पर आर टी व एफ का मान रखने, इसका जब मान रखेंगे तो देखो क्या होगा कि यहां से जब मान रखेंगे, यहां से देखो 2.303 RT और एफ टोटल जब मान रखेंगे, देखो 25 अंश सेल्सियस पर RT व एफ का मान इसमें अगर रखेंगे, RT एफ का मान जब इसमें रखेंगे तो यह 2.303 RT और एफ, ये जो टोटल है इसका मान आता है, रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर हो जाएगा 2.303 गुणे आर का कितना, 8.314 गुणे 298 बट्टे में कितना हो जाएगा, 96,500। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 0.0591। इसी को आपको ध्यान रखना है। अब इसी को आपको ध्यान में रखना है। 0.0591 आता है। अब इसी फार्मूले को ध्यान रखना। आता है अब हम लिखेंगे, आता है जो हमारा फार्मूला बनेगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, और यह log 10 यहाँ पर हो जाएगा एनोड बटे कैथोड की सांद्रता। यह हमारा हो गया फाइनली, यह हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी सवाल आपको सॉल्व करने होंगे इसी समीकरण पर ही क्या करने होंगे, सॉल्व कर देने होंगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखो, या ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग, और यह क्या होता है, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा फार्मूला यह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केस बनती है, केस को देख लेते हैं। अब देखो केस में क्या है कि अगर एनोड, देखो अगर एनोड और कैथोड का मान बराबर है, सुनो पहले, अगर एनोड और कैथोड की सांद्रता बराबर है तो यह कट करके 1 आएगा, और log 1 का मान होता है आधार 10 पर 0। जब जैसे ये 0 आएगा, इसको भी क्या करेगा, 0 करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट। तो यहाँ पर कुछ केसेज हैं। केस फर्स्ट है, यदि एनोड की सांद्रता बराबर हो जाए कैथोड की सांद्रता के, तो ये देखो, ये 1 आ जाएगा, या टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर इतना हो जाएगा, तो इसका मान इतना हो जाएगा। ठीक है, केस सेकेंड, थोड़ा समय देख लेते हैं इसमें।
चलिए हो जाए। केस सेकेंड देखते हैं। यदि ए माने क्या है, एनोड की सांद्रता कम है कैथोड की सांद्रता से, तो क्या हो? एनोड की सांद्रता अगर कम है कैथोड, इसका मान अगर कम है इसके मान से, इसका मान कम है इसके मान से, तो क्या होगा? तो इस दरमियान आप देखोगे कि जो भी नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है ऊपर वाली कम है, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर वाली कम होगा, तो इससे क्या हो जाएगा? ये ज्यादा होगा, कम होगा तो नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा, माइनस होगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इस दरमियान ई सेल का मान ई नॉट सेल से क्या हो जाएगा? ज्यादा। फिर से देखो, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा कम है, नीचे वाली ज्यादा है, तो जो भी मान आएगा यह क्या हो जाएगा? नीचे वाला ज्यादा है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आएगी, माइनस में पावर आएगी, लाग लगने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस कर देगा। तो यानी कि ई नॉट सेल में इस वाली वैल्यू को जोड़ करके निकालेंगे, तो इस दरमियान क्या होगा? ई सेल का मान ज्यादा हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल का मान ज्यादा हो जाएगा किसके तुलना में? ई नॉट सेल के तुलना में। क्यों? चूंकि यहाँ माने इस ई नॉट सेल में इस वाली वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना क्या होता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ई सेल का मान ज्यादा होगा ई नॉट सेल से। ठीक है, तो यह पॉइंट केस हमारा हो गया सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा सेल की विद्युत वाहक बल तथा सांद्रता के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा समझाया जाता है जिसे नेल्सन समीकरण कहते हैं। और ई सेल बराबर ई नॉट सेल 2.303 RT। सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। सेल का मानक है ये पॉइंट। अब इसको हम देखो रफ कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद आगे हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेल्सन समीकरण के पॉइंट के हमने यहाँ पर देखा। केस सेकेंड, केस थर्ड क्या कहता है? देखो, केस थर्ड कहता है कि अगर ए का मान, अगर इसका मान क्या है, उसे कितने केस बनेंगे? कुल मिलाकर के 3 केसों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि एनोड का मान ज्यादा हो जाए, एनोड का मान ज्यादा हो जाए, कैथोड का मान कम हो जाए, तो यह चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। यह चिन्ह माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ई नॉट सेल में से इतनी वैल्यू घटा देंगे तो हमें ई सेल मिलेगा। इसका मतलब ज्यादा कौन हुआ? ई नॉट सेल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान ज्यादा है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस हो जाएगा, यानी ई नॉट सेल में से इतनी वैल्यू घट जाएगी, जो आएगा इस सेल का मान आएगा। ठीक है, अब इस नॉट सेल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो केस थर्ड पर डिस्कस करेंगे। केस क्या हो जाएगा? थर्ड। यहाँ पर देखेंगे, यदि ए नॉट माने एनोड की सांद्रता ज्यादा है कैथोड की सांद्रता से, तो यहाँ पर ई सेल का मान कम हो जाएगा ई नॉट सेल से। ठीक है, तो ई सेल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा किससे? ई नॉट सेल के मान से, यानी ई नॉट सेल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी केस के बारे में डिस्कस किया। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं और आपको उस पर नेल्सन समीकरण के बारे में बताना है, फिर हम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अभी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें भी आएंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, और कुछ कंसेप्ट इसमें है। एग्जाम्पल है कि कह रहा है कि N1A प्लस N2B गिल्स M1A M1C प्लस M2D के लिए नेल्सन समीकरण लिखिए। नेल्सन समीकरण, नेल्स समीकरण, इसको पढ़ते हैं नेल्स समीकरण।
नेंस समीकरण लिखिए। नेंसट हम लोग पढ़ेंगे या नेंस, उच्चारण सही नहीं होता इसका, के लिए नेंसट समीकरण लिखिए। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, सांद्रता के रूप में। तो लिखते हैं ई नॉट, पहले देख लो, इसको लिखेंगे ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन और इनटू log 10। अब देखो कह रहा है कि उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता यह है, उत्पाद की सांद्रता हो गई सी, देखो इसको अच्छे से, तो उत्पाद की सांद्रता क्या है, उत्पाद की सांद्रता सी और डी, उत्पाद इसकी सांद्रता डी हो गई, ठीक है। अब देखो जो रस समीकरण में थी है M1, यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। आप इसको 11 में पढ़े होंगे, फिर भी आप समझेंगे साम स्थिरांक के रूप में, माने द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लिख रहे हैं। तो उत्पाद की सांद्रता सी और डी हो गई और इसकी जो रस समीकरण मिति है उसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर किसका लेंगे, इसकी सांद्रता प्रोडक्ट या क्रियाकारक। तो क्रियाकारक इधर होता है बाईं तरफ, तो बाईं तरफ वाले का ए और इसका रस समीकरण में गुणांक हो जाएगा, और ये बी इसका रस समीकरण में गुणांक, इसका रस समीकरण में गुणांक n1 है, इसका कितना है n2। यह हमारा हो गया किसके लिए, यह जो समीकरण है किसके लिए हो गया भाई, ये जो रिएक्शन दिया गया था उस रिएक्शन के लिए नेंसर समीकरण हमने लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सेल के मानक विद्युत वाहक बल तथा साम स्थिरांक में संबंध देखना है, ठीक है। एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के विद्युत वाहक बल तथा साम स्थिरांक में संबंध, साम स्थिरांक में संबंध। इसमें कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल तथा साम स्थिरांक में संबंध। तो इसमें और सेल का कौन सा विद्युत वाहक बल, स्टैंडर्ड माने ई नॉट, इसको लिखेंगे ई नॉट विद्युत वाहक बल तथा साम स्थिरांक में संबंध। पहली बात तो यह देखना होगा कि जैसे साम क्या होता है पहले समझेंगे। तो इसमें देखो हम डेनियल सेल का एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं। डेनियल सेल का, डेनियल सेल में जिंक की छड़ क्या होती है, एनोड होती है, कापर की छड़ कैथोड होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ये परिपथ चालू होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, यानी धारा बहती है, तो यह देखा जाता है कि जिंक का जो 2 आयन है, जिंक 2 आयन है, उसके सांद्रता में वृद्धि होती है और कॉपर 2 धनायन की सांद्रता में कमी आती है। कुछ समय के बाद जो Zn2 धनायन में वृद्धि हो रही थी और Cu2 धनायन में कमी हो रही थी, यह क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, माने समय के साथ परिवर्तित हो, माने साम्य स्थापित हो जाएगा। जब साम्य स्थापित हो जाएगा तो साम्य पर जो हम ई सेल का मान लेते हैं, इसको कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। 0 इसलिए लिखा जाएगा कि इसमें कह रहा है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वह समान दर से हो रहा है, ठीक है। तो सांद्रताएं क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। स्थिर का मतलब रुकती नहीं है, मतलब समान दर से, जितना अग्र दिशा में होगा उतना क्या होगा, रिवर्स भी होगा। तो सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, तो जिसको कहते हैं साम्य अवस्था कहा जाता है। इस दरमियान ई सेल का मान 0 लिया जाता है, तब हम न समीकरण देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको सीधे हमने बता दिया ना, तो इसको हम लिखेंगे सीधे रूप से, मतलब सीधे लिखेंगे, ई सेल लिखेंगे क्योंकि
ई सेल क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log 10। क्या होता है यहाँ पे, उत्पाद बटे प्रोडक्ट बटे क्या होता है, रिएक्टेंट। सही है यहाँ तक। फिर लिखेंगे साम्य पर, यह देखना होता है साम्य पर, साम्य पर। ये तो हमने रिएक्शन लिख दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, साम्य पर क्या होता है कि ई सेल बराबर होता है 0, ई सेल बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे, यह हो जाएगा ई सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना होता है एन, और लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, साम स्थिरांक को केसी से प्रदर्शित करते। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट बटे, हाँ इसको देखो क्या नाम देते हैं, इसको लिखते हैं केसी। इसको क्या लिखते हैं, केसी लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखते हैं केसी, यानी प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट को लिखते हैं केसी। केसी का मतलब होता है साम स्थिरांक। प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट को क्या लिखते हैं, साम स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है। अब देखो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस इधर होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमें मिलेगा कि ई नॉट सेल बराबर 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और यह हमें मिल जाएगा log 10 के सी के रूप में हमें मिल जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला। ठीक है। तो इस तरह से हमारा केसी में क्या हो गया, संबंध के रूप में हम इसको देख लिए। ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इस पर कुछ प्रश्नों को करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर आएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते, कंपटीशन स्तर पर पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।